वे मैं कमली आया वे तेरी जिए सड़का मैं कमली हाँ कमली जग वेरे मैं कले। तू कफन ला के दे दे मुझे मौसी, मैं ये जोड़े में नहीं कफन में लपेटी जाती है। बिट्टू की बेटी का जनाजा है आज। अगर हमने सरकार को यकीन नहीं दिलाया कि जुलेखा को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा तो हमें सरकार जुलेखा वापस नहीं करेंगे। तो मेरा शक ठीक निकला, जुलेखा माड़ी में ही है। सलाम सरकार। बैठ जाइए। हाँ आदित्य, क्या सोच रहा है? सरकार क्या चाहता है? बोल। वो जब देखो दौड़े दौड़े पड़ोसियों के घर चली जाती है। बचपन से साथ रहे बड़े हुए हैं। वो मास्टर को ठीक से मालूम है असलम की चाकू की तार का। जुलेखा मुझे दे दे मास्टर, रानी बनाकर रखूंगा इसे। सरकार मैं असलम को चाकू हटा दे, मेरा एक ही बेटा मेरा बड़ा बेटा ये सारा माफ कर दे असलम को। चला दे असलम, इंतजार किस चीज का कर रहा है? चला दे छोड़ा इस पर। माँ छोड़ दे, माँ छोड़ दे इसे। मैं इसको लेके गांव से बहुत दूर चली जाऊंगी, वापस कभी नहीं आऊंगी। अम्मा! मैंने ना सिकंदर और जुलेखा को अल्ताफ की बाइक पे जाते हुए देखा। जुलेखा! इसको तो आज मैं जान से मार दूंगा। पकड़ो इसे। तेरी जुर्रत कैसे हुई सरकार की कचहरी में खड़े होकर इंसाफ अपने हाथ में लेने की? बोल, तू करेगा इंसाफ? तू करेगा? ले जा से यहां से। सरकार इसे माफ कर दे, इस नीच को। आपको रब का वास्ता, गरम खून है सरकार। तू जानता है माड़ी की तारीख की पहली बेअदबी की मिसाल है ये। यहां जोश की नहीं होश की जरूरत है। होना तो ये चाहिए था कि इसको सख्त से सख्त सजा दी जाती ताकि आइंदा ये ऐसी गुस्ताखी करने की जुर्रत ना करता।
लेकिन हम बेअदबी को मिसाल नहीं बनाना चाहते, इसलिए इसकी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर देते हैं इसे। तुम्हारी ये लड़की हमारे पास अमानत है। जब तक तुम हमें ये यकीन नहीं दिला देते कि यहां से जाने के बाद ये महफूज रहेगी, इसकी जान को कोई खतरा नहीं होगा, तब तक ये यहीं हमारे पास माड़ी में रहेगी। अच्छी तरह सोच ले और सोचकर हमें अपना फैसला सुना। भाग भरी, ले जाओ इसे अंदर। भाग जा, चली जा। भाग। उसकी आंखें देखी थी तुमने शादो? तो बस सुर्ख अंगारा मर्द का बच्चा था। लगता है तेरे दिल में बैठ गया वो, है ना? तौबा है, तू तो बात को पकड़ कर ही बैठ जाती है। वैसे सिद्धांतों का ना हौसला है वैसे। इससे से कुड़ी को तो काट के दरिया में फेंक देना चाहिए। अपने घर वालों को तो कहीं मुंह दिखाने के लायक ही नहीं छोड़ा। चाहती तो ठीक है वैसे तू शादो। अच्छू पागल हो गया क्या? अच्छा, हाय वे लोगों, मेरा मुंडा शैतानी हो गया। हाय वे लोगों। होश कर असलम, क्या झल्ला हो गया? चलना नहीं हुआ अब्बा, होश में आ गया हूँ। ये सारी जिल्लत तेरी वजह से हुई है, सिर्फ तेरी वजह से। आज हम में से कोई एक रहेगा, तू या मैं। वो खुद को ठंडा कर भाव, क्या हो गया तुझको? अगर चाचा के साथ ऐसा, अगर चाचा को कुछ हो गया ना तो नया सैपा पै जाएगा। अच्छू, अच्छू तुझे रब दा वास्ता है, छोड़ दे अपने अब्बे को। अगर तेरा अब्बा मर गया ना, सारे कुंबे ने कहना है खुर्शीद ने मरवा देता है। छोड़ दे अपने अब्बे को, तुझे रब दा वास्ता है। पहले तो मेरे मना करने के बावजूद तूने उस गैरत को स्कूल कॉलेज जाने दिया। मैं चीखता रहा, लेकिन तूने मेरी एक ना सुनी। उसके बाद मैंने कहा अपनी लाडली पर नजर रख, और तूने उसे खुली छूट दे दी। वो अपने यार से मिलती रही और तू सिराने बाजू लगा के सोता रहा। तू अब भी सो रहा है अब्बा, तेरी मुझे जागने नहीं देती, लेकिन मैं जाग गया हूं। देख इन आंखों में कहीं नींद दिखाई देती है, और ये आंखें उस वक्त तक नहीं सोएंगी जब तक तेरी लाडो अपनी कब्र में ना उतर जाए। और ये होकर रहेगा, किसी भूल में ना रहना। सुलेखा,
जुलेखा, जुलेखा, क्या? पानी पी लो, पानी पी लो बेटा। मेरी मैं कल्ली मेरे मालिक, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने गलाजत के ढेर से उठती हुई इस नाचीज की आवाज सुनी और उसे कबूल किया। बड़े दिन से सोच रही थी कि तेरे दर पे आना है, लेकिन डरती थी कि किस मुंह से आऊं। फिर सोचा कि आज नहीं तो कल तेरे पास ही तो आना, तो कर लिया। वो जाग गया है, उसे होश आ गया है, जाग गया है। किसी तरह उसे पूरा ठीक कर दे। उसके दिल में एक आग है, इससे पहले कि वो आग उसके पूरे वजूद को जला दे तो उसको उसकी जिंदगी की रोशनी बना दे। अपने लिए क्या मांगू मैं मेरे मालिक? मैं तो कब की अपनों से तोड़ती गई, दुकान पे रखे थान की तरह दुनिया की तरफ मोड़ती गई। सूखे हुए पत्ते की तरह हवा जहां लेकर जाती है मैं चली जाती हूँ। अभी तेरी मर्जी है कि तू इस हवा के हाथों मेरा नसीब लिख दे या फिर मुझे रिहा कर दे मेरे मालिक। किसी और जमीन पे अपनी रहमत के पानी से हरा कर दे मुझे। अजनबी के बारे में कुछ नहीं जानती मालिक, मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता, लेकिन वो एक नाम जो उसके मुंह से छूटता ही नहीं है, सब बता के। और मेरे लिए ये अहम भी नहीं है कि वो कौन है, कहां से आया। तो तेरा बंदा है, तूने मेरे दरवाजे तक पहुंचाया है। तो सब जानता है, दिलों के हार, गुजरा हुआ कर। बस जो तेरी मर्जी है कर। जी कपूर, जी कपूर। बेटा तबीयत कैसी है? पानी पी।
या मुबारक, होश आ गया? अरे ध्यान से। अभी आप अपने पैरों पे खड़े होने के काबिल नहीं हैं। ये क्या जगह है? कब से हूँ मैं यहाँ पर और मुझे यहाँ कौन लेकर आया? ये मेरा घर है और आप इस कमरे में पिछले 4 दिन से हैं। मेरे घर की सीढ़ियों तक आप खुद आए थे और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी चौखट किसी की आखिरी मंजिल साबित हो। हाँ, गोली लगी थी मुझे। निकाल ली गई है, जख्म भी भरना शुरू हो गया, लेकिन अभी पूरी तरह नहीं भरा जनाब। सिकंदर, सिकंदर अली। रागी, आप यहाँ क्या करती हैं? जैसा कि मैंने आपसे कहा, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी चौखट किसी की आखिरी मंजिल साबित हो, बदनामी हो जाए कर। देखिए, मेरा यहाँ से जाना बहुत जरूरी है। मुनासिब नहीं है मैं यहाँ रुकूं। अजीब बात है, यहाँ तो लोगों को आने की जल्दी होती है और आपको जाने की। आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं बहुत एहसानमंद हूँ आपका। आपने मुझे यहाँ रखा और यकीन मेरा बहुत ख्याल भी रखा होगा, लेकिन मेरा वापस जाना जरूरी। कोई मेरा इंतजार करे, मुझे उसके लिए बहुत कुछ करना है। इस हाल में तो आप अपने लिए भी कुछ नहीं कर सकते। 2-4 दिन और सही। आप समझ नहीं रही हैं वो। रागी, आंटी जान, ये सिकंदर अली हैं और ये मेरी आंटी जान है, और मुझसे पहले जो कमरे में मौजूद थे वो उस्ताद जी। क्या हाल है भाई तेरे? सबसे झगड़ा मोल लेके तुझे यहाँ रखा है। उस दिन नीचे छोड़ दिया होता तो आज तीजा होता तेरा। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। शुक्रिया तो तू रागी का अदा कर। हाँ, अपना पता ठिकाना बता दे, तुझे भिजवाने का बंदोबस्त कर देती हूँ। जी आंटी जान, वही पता कर रही हूँ। चल ठीक है, तो आके जोड़े देख ले, दर्जी दे गया। जी अभी आई। इतना घबराइए मत, इत्मीनान रखें। मैं बस जोड़े देखा हूँ, वरना आंटी जान नाराज हो जाएंगे। और फिर आपकी कहानी भी तो सुननी है।
चली जा, मैं इन लोगों को अपने पीछे लगाऊंगा, तुझ तक नहीं पहुंचेंगे। मौका मिलते ही मैं तेरे पास आ जाऊंगा तुझसे मिलने के लिए। हाँ, तू मेरी फिक्र क्यों कर रही है? मुझे कुछ नहीं होगा। तू जिएगी ना तो मैं भी जिंदा रहूंगा। जा चली जा, तुझे मेरी कसम है, जा। सिकंदर, सिकंदर, तकदीर दिया कहाँ चला गया तू? मुझे जरूरत है तेरी। हिफाजत ना कर, मेरी मौत का हिस्सा मांग कर दे। ये लोग तो मुझे मरने भी नहीं दे रहे। ना टूटना नहीं आसान टूट तू क्या देख रही है मुझे? जा अपने काम से लग। कुलसूम बीबी के चोर को ढूंढ लिया है। इससे बड़ा काम क्या हो सकता है ताजो? कितनी मासूम है ना हमारी कुलसूम बीबी, चोर को घर में छुपाए बैठी है। हाँ है, उल्टा उन्होंने तो चोर को खजाने के पहरे पे बिठाया हुआ है। जो मुंह में आए भक्ति रहती है। कुछ तो सोच कर बोला कर, अगर किसी ने सुन लिया तो सुन ले, मुझे क्या है? ध्यान से जाना, हिबा कहीं चाय ना गिर जाए। कुलसूम बीबी आज बहुत गुस्से में है। अच्छा चाचा, चाचा बख्शा, मैं अभी आई। अच्छा, हाय, ये तो बड़ी गजब का है। गजब ही ना ढा देखे। अब इसके बगैर काम भी तो नहीं चलेगा। क्या बात है? कुछ हुआ है? क्या मतलब आंटी जान? तेरे तो अंदाज ही बदले हुए। उसे होश आ गया है। अब जरा तू भी होश में आ जा। वहम हो गया है आपको, गलत समझ रही है। ऐसी कोई बात नहीं। घाट घाट का पानी पिया है मैंने। मेरी आंखों में धूल झोंकने से पहले जरा सोच ले। क्या हो गया है आंटी जान? मुझ पे यकीन नहीं है तो अकरम जी से पूछ लीजिए कि मैं क्यों खुश हूँ। अकरम से? हाँ, गई थी ना मैं चौधरी साहब के पास खाने पे। उन्होंने तो एडवांस का चेक भी दे दिया। टूर पक्का है। चेक? लेकिन
अकरम ने तो मुझसे किसी चेक का जिक्र नहीं किया। चल चल ठीक है, ये बता तुझे जोड़े कैसे लगे? बहुत शानदार। लेकिन रागी, तूने वो वाला जोड़ा क्यों नहीं सिलवाया जिसके तुझे 16,000 भी बड़े कम लग रहे थे? वो जोड़ा तो किसी खास मौके के लिए आंटी जान, इस जगह के लिए नहीं। समझी? वो तो दुबई जाके पहनेगी। चौधरी साहब और क्या? हाँ ये देख। सलाम हवलदार साहब। भाईजान, लगता है बाहर से आए हो। लगता है रास्ता भूल कर इधर तक आ गए हो। नहीं हवलदार साहब, हम लोग तो इसी इलाके के हैं, हमें तो थानेदार साहब से मिलना है। और क्या कहा? किससे मिलना है? थानेदार साहब से। अच्छा, थानेदार साहब से मिलना है ना? क्यों? रिपोर्ट लिखवानी है। अच्छा, रिपोर्ट लिखवानी है ना? किसके खिलाफ? सुल्तान सरकार। क्या कहा? सुल्तान सरकार के खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी। तेरा दिमाग ठीक है? तुझे पता भी है तू क्या कह रहा है? आज तक कोई कमी नहीं आया इस थाने में रिपोर्ट लिखवाने। ये थाना तो अफसरों की जन्नत है। न काम न काज, मौज ही मौज। बस घर बैठे तनख्वाह लेते। पहली दफा तख्त सुल्तान से इस थाने में कोई आया है, क्योंकि सारे फैसले सुल्तान सरकार खुद करती है। और तू कह रहा है कि रिपोर्ट उनके खिलाफ लिखवानी है। थानेदार साहब, हम लोग अपनी जान हथेली पे रखकर आए। मुझे मेरी मांग चाहिए, जो माड़ी में कैद है। माड़ी में कैद? हाँ जी, सरकार ने कब्जा जमा लिया। कहता है जाने नहीं देगा, जो करना है कर लो। जी हम गरीब जरूर हैं, पर बेगैरत नहीं है। अपनी इज्जत के लिए कुछ भी कर जाएंगे। अगर वो यहाँ से नहीं गया तो मैं सब कुछ अकरम को बता दूं। फिर सिकंदर अली के दुश्मनों का ख्वाब अकरम पूरा करे। मलक साहब, इस माड़ी में आपसे ज्यादा खैर खां। अच्छा, बहुत अच्छा। आज देखता हूँ तुझे कौन बचाता मेरे हाथों से। अभी तो शुरुआत हुई है, बस तो उस दिन होगी जिस दिन तुझे माड़ी से बाहर वहां पहुंचा दिया जाएगा जहां से तू कभी वापस ना आए। सरकार! अरे सरकार चले गए शहर। सरकार है। चल निकल।